फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग में से भी जो है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पेशली जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि भी कॉस्ट कितनी आएगी अगर आप जो है इंसर्ट करवा रहे हो या फिर सीक्वेंस में सर्च कर रहे हो या डिलीट करने के, मतलब इस तरीके से जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। तो मेनली जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से यही आते हैं, ठीक है। तो सर्चिंग वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी यहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्चिंग क्या होता है। सर्च से ही आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना, ठीक है। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सर्च करते होगे घर में, तो वही है सर्चिंग, ठीक है। कभी हमें कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, कभी हमें मतलब पूरा दिन हम थक जाएं, बिल्कुल परेशान हो जाएं, देन आपको वो चीज़ मिलती है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो है यहाँ पर होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई एक तो हमें फटाक से चीज़ मिल जाए तो हम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे, अरे ऑर्डर 1 है ये तो, कि भाई मैंने काम किया और फटाक से आपको वो चीज़ मिल गई, ठीक है। एक आपने पूरा दिन काम कर लिया, नेक्स्ट डे भी उस चीज़ को ढूंढ लिया और 2-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो डिटेल में देखो। सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। मतलब सर्चिंग वो बताता है कि गिवन लिस्ट में जो उसकी पोजीशन है वो कौन से नंबर पे है, और आप या फिर आप जो है पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को लेकर ढूंढो, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर लिस्ट में जो है ऊपर है, नीचे है, बीच में है, कहाँ पर है, ठीक है। इट डिसाइड वेदर अ सर्च की इज प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि जो सर्च की है वो प्रेजेंट करती है या नहीं करती। इट इज़ द एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आइटम इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम। इट कैन बी डन ऑन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल। ये जो है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर दोनों पे जो है काम करती है। अब देखो सर्चिंग की टेक्निक, दो ही टेक्निक होती हैं आपकी सर्चिंग की। या तो आप उसको लीनियर सर्च कर लो, यानी कि सीक्वेंशियल सर्च कर लो। सीक्वेंस में मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे सपोज आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 7 एलिमेंट हैं और आप में से इसको कुछ ढूंढना है, ठीक है। तो अब जो है या तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ कि भाई उसको कंपेयर करो क्या वो उसके बराबर है, नहीं है तो फिर आगे वाले पे जाओ, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये आपका क्या है, सिक्वेंशियली आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, ठीक है। एक होता है बाइनरी सर्च। तो दोनों को 1 बाय 1 करके देखते हैं कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखो लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, या फिर लीनियर सर्च एल्गोरिथम को आप सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्च जो है वो कितनी तरीके का होता है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम फाइंड अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑर्डर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ से आप समझ ही रहे हो कि एक सीक्वेंस में आप सर्च कर रहे हो। सपोज या तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाए या फिर जो है आपको बिल्कुल एंड में मिले। तो जितने n एलिमेंट हैं तो n में ही आपको जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। सपोज आप यहाँ तक ढूंढ रहे हो तो भी आपको यहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर n होगी, ठीक है। This search process start comparing search element with the first element in the list. If both are matched, then result is found, element found. Otherwise, search element is compared with the next element in the list. Repeat the same until search element is compared with the last element in the list. If the last element also does not match, then result is element is not found. ठीक है। तो यही है कि भाई हम ढूंढते रहते हैं, अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो हम बोलेंगे कि लिस्ट में हमें नहीं मिला। That means the search element is compared with element बाई एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। अब आगे देखो लीनियर सर्च के जो कुछ स्टेप्स हैं, कैसे आप जो है लीनियर सर्च एल्गोरिथम को आप परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आप क्या करोगे, रीड करोगे उस एलिमेंट को जिसको आपको सर्च करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं यही तो देखूंगी मैं सर्च क्या कर रही हूँ, मैं ढूंढ क्या रही हूँ। जब तक मुझे यही नहीं पता मैं ढूंढ क्या रही हूँ, क्या आप ढूंढ लोगे उस चीज़ को, नहीं। तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि आप सर्च क्या कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो आप जो है जैसे आपको पता चल गया कि मुझे ये जो पर्टिकुलर जो है 14 नंबर सर्च करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट से सर्च कराओगे। सपोज आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, ठीक है। आपने इससे कंपेयर किया, ये तो मैच नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, अगर मैच हो जाता है तो आप डिस्प्ले कर दोगे कि एलिमेंट इज फाउंड। अगर मैच हो गया देन आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे तो एलिमेंट मिल गया है, और टर्मिनेट कर दोगे वहीं पे फंक्शन, क्योंकि आप सर्च कर रहे थे और वो आपको मिल गया, आपकी सर्चिंग पूरी हो गई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपका एलिमेंट फाउंड नहीं होता, मैच नहीं होता, तो आप क्या करोगे, देन कंपेयर सर्च एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का आप उससे जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 and 4 until
सर्च एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। मतलब ये जो 3 और 4 स्टेप हैं, अब इनको करते रहेंगे। मैच हो जाएगा तो डिस्प्ले करवा देंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते रहेंगे। ठीक है, तब तक करेंगे, तब तक जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता। एंड लास्ट, अगर मुझे उस लिस्ट में वो एलिमेंट फाउंड ही नहीं होता, सपोज वो जो मैं एलिमेंट ढूंढ रही हूँ वो उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने यहीं रखी थी, और आप सब कुछ ढूंढ लो, मिल जाए, मतलब आपको मिलती ही नहीं, और फिर बाद में पता चलता है ये चीज़ तो कोई और लेके गया हुआ था, मैं भूल गई कि कोई और लेके गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सपोज आपको वो लास्ट जो एलिमेंट है जो आप ढूंढ रहे हो वो लिस्ट में मैच ही नहीं होता, तो आप बोलोगे कि एलिमेंट जो है मुझे फाउंड नहीं हुआ, एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, और आप टर्मिनेट करवा दोगे फंक्शन को। समझ में आया? ये आपके स्टेप थे भाई। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, और यहाँ पर जो है आपको ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, एक कैरे है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 एलिमेंट हैं, और आपको जो है सर्च करना है 12 नंबर का। ठीक है, 12 नंबर का सर्च करना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप वही है भाई, आपने यही देखा कि भाई मुझे क्या ढूंढना है। उसके बाद जो है आपने क्या किया, सर्च एलिमेंट 12 इज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट 65। मैंने क्या किया, 12 को कंपेयर किया किससे, 65 से। तो मैंने 12 को 65 से कंपेयर किया, क्या मैच हो रहा है, नहीं, मैचिंग नहीं हुई। तो हम क्या, कहाँ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे, यानी कि 20 पर आ जाऊंगी। फिर मैं 20 को कंपेयर करूंगी 12 से, तो ये भी मैच नहीं हुआ स्टेप थर्ड में। ठीक है, अगेन जो है 12 को हमने कंपेयर किया, फिर मैं जो है फिर मैं 20 से मैच नहीं होगा, तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे, 10 से। 10 से भी मैच नहीं हुआ, तो फिर अगेन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे। फिर मैं 55 को देखूंगी, 55 से भी मैच नहीं हुआ, तो अगेन मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाऊंगी। फिर अगर आपका 32, मतलब 55 का नेक्स्ट एलिमेंट 32 है, उससे भी मैच नहीं हुआ, तो फिर आप उससे भी आगे नेक्स्ट एलिमेंट पे जो है इंक्रीज कर जाओगी। और लास्ट स्टेप 6 में आप क्या करोगे, एलिमेंट 12 इज कंपेयर्ड विद नेक्स्ट एलिमेंट 12। ठीक है, 12 से आपने कंपेयर किया, और आपका जो मैचिंग है, मतलब जो आपका एलिमेंट जो है वो मैच कर गया, तो आपने क्या किया, आपने एक मैसेज करवा दिया, कंपेयर करवा दिया और डिस्प्ले करवा दिया कि एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 6। मतलब छठे नंबर पे आपको वो एलिमेंट मिल गया। मतलब इंडेक्स तो आपका 5 था, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर इंडेक्स 5 पे आपको जो है 12 नंबर का एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो यही होता है आपका सीक्वेंशियल सर्च, या फिर आप इसको लीनियर सर्च भी कहते हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम डज नॉट यूज़ एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस में हम यूज़ नहीं करते, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन रहती है। ठीक है, इसके बाद देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस की जो है ऑर्डर एन है, क्योंकि वर्स्ट केस में एलिमेंट अगर प्रेजेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, और मैं लास्ट तक सर्च करूँगी और फिर मुझे नहीं मिलता, तो वो एक ऑर्डर एन ही होती है। बेस्ट केस ये है कि आपको एलिमेंट जो है फर्स्ट में ही मिल जाए, फर्स्ट एलिमेंट जो में आपको मिल जाए, तो आपका बेस्ट केस रहने वाला है। और एवरेज केस क्या रहेगा कि भाई आपका प्रेजेंट जो है वो समवेयर मिडल में है, लास्ट में है, लास्ट सेकंड है, मतलब इस तरीके से, तो आपकी एवरेज हो जाएगी, और एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ऑर्डर एन होगी। ठीक है, तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इन थोड़ा अच्छा करने के लिए कि भाई ऑर्डर एन तो बहुत वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको थोड़ा इंप्रूव करवाने के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। कौन सा यूज़ करेंगे भाई, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च, अब देखो बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च इज यूज फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आप यूज़ करते हो सॉर्टेड एरे पर, कि आपके पास जो एरे है वो सॉर्टेड है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर लॉग एन होती है। 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, लॉग ऑफ एन। ठीक है, और किस पे काम करता है ये, किस पे काम करेगा भाई, कोई बताएगा? कौन से एल्गोरिथम से उस पर काम करता है, कौन से सॉर्ट पे काम करता है, मर्ज सॉर्ट पे। मतलब ये जो है आपका, सॉरी हाँ मर्ज सॉर्ट नहीं, सॉरी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है, सॉरी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है वो देख लो। देखो डिवाइड कहता है कि भाई आपके पास एक पूरी ये लिस्ट है, पहले आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, आप पहले इसको डिवाइड करोगे, हर एक को अलग अलग, जैसे ये दो ये दो ये दो, इस तरीके से अलग अलग उसमें किया, फिर इन दो को, फिर इन दो को, और फिर जब आपके पास इसके बिल्कुल सिंगल सिंगल लास्ट में पेयर आ जाएंगे, फिर उनको वापस से कंबाइन करना शुरू करोगे, वापस से इस तरीके से कंबाइन करना शुरू करोगे। तो ये होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। बाकी फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे भाई बाद में। ठीक है,
ओके इसके बाद देखो कई बार क्वेश्चन आया कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो कौन सी एल्गोरिथम कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर पे। मर्ज शॉर्ट भी कई बार आया है कि जो मर्ज शॉर्ट है वो कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है, क्विक शॉर्ट भी कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है। तो ये सारे जो हैं वो आपके डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। दिस सर्चिंग टेक्निक लुक फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो बहुत ही अच्छी है और ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को कंपेयर करवाते हैं मिडल मोस्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। ये यूजफुल तब होता है कि आपका जो देखो भाई, हाँ मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपके पास 5 नंबर की लिस्ट ले ली, 6 नंबर की ले ली, लेकिन इन डेटा स्ट्रक्चर आपके पास बहुत सारी यानी कि थाउजेंड्स में भी लिस्ट हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो है आपका जो बड़े बड़े लार्ज नंबर होते हैं तो वहाँ पर जो है आपको बाइनरी सर्च काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है भाई मैंने, सपोज जो है आपको सर्च करना है 25 नंबर का एलिमेंट। ठीक है, और मैंने कहा कि बाइनरी सर्च हमेशा क्या होगा, सॉर्टेड में होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पर आपके पास 7 एलिमेंट हैं एरे के अंदर, तो करोगे क्या, देखो भाई ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सॉर्टेड है। ठीक है, अब आपको एलिमेंट नंबर 25 ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, आपको ये नहीं पता कि ये लिस्ट में क्या है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे मिडल से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आपका फर्स्ट है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मिडल निकालना। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मिडल निकालेंगे, मिडल को फाइंड आउट करेंगे। तो मिडल को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, तो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को जो कर दो भाई, टोटल 7 है तो क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इसका मिडल निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट प्लस जो आपका स्टार्टिंग होता है डिवाइड बाई 2 करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 नंबर आ जाएगा, सॉरी 7 है ना, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4th प्लेस। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये जो 4th प्लेस है यानी कि 1, 2, 3, 4th पे क्या है आपका 20, 4th पे आपका 20 है। देन आप 20 से कंपैरिजन करोगे कि 20 से हमारा बड़ा है या छोटा है। देखो भाई मैंने यहाँ पर 25 को कंपेयर किया किससे भाई, 20 से, तो 25 तो आपका 20 से बड़ा है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये जो है आपका सॉर्टेड एरे है। ठीक है, सॉर्टेड एरे है तो अब मैं ये देखूंगी कि भाई ये वाला बीच का एलिमेंट है, तो मुझे जो है इस साइड तो आना ही नहीं है क्योंकि इससे तो इस साइड तो इसके सारे छोटे एलिमेंट है। अब मुझे जाना है इससे आगे वाली में। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे भाई, अगेन मिडल निकालेंगे। तो टोटल कितने हैं भाई, 3 है, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, मिडल एलिमेंट 30। ठीक है, अब आपके पास 30 आ गया तो आप क्या करोगे, अगेन चेक करोगे, अगेन जो है 25 को कंपेयर करोगे किससे भाई, 30 से। अब आप समझ जाओगे कि जो 30 से हमारा जो 25 है वो क्या है, छोटा है। तो अब मुझे जो है इससे आगे ना जाके कहाँ पर आना है, इससे पीछे आना है। और जैसे ही आप इससे एक स्टेप पीछे आओगे तो आपको जो 25 है वो यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा, आपको एलिमेंट जो है वो फाउंड हो जाएगा। आप क्या कर दोगे, डिस्प्ले करवा दोगे कि आपको जो एलिमेंट है वो क्या हो गया भाई, मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बाइनरी सर्च होता है। अब बाइनरी सर्च में से क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, कौन से टेक्निक पर काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पर काम करता है। हमेशा जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो log n रहती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्चिंग स्टार्ट विद मिडल एलिमेंट, तो मिडल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है इक्वल टू द एलिमेंट दैट वर वी आर सर्चिंग देन रिटर्न टू। इफ द एलिमेंट इज लेस देन 1 मूव टू द राइट ऑफ द लिस्ट, द एलिमेंट इज ग्रेटर देन मूव टू द लेफ्ट ऑफ द लिस्ट। रिपीट दिस टिल यू फाइंड एन एलिमेंट। ठीक है, तो रिपीट करते रहेंगे। अब कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपकी, n log n, और बेस्ट केस आपका ऑर्डर n होता है, और एवरेज केस आपका यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n रहती है भाई, log n रहती है। ठीक है, क्या रहेगी, log n। इसको ठीक कर लेना यहाँ पर। ओके, आगे देखो भाई, अब क्वेश्चंस देख लो आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो लीनियर सर्चिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, व्हेन द लिस्ट हैज़ ओनली अ फ्यू एलिमेंट, जो लिस्ट होती है वो आपकी कुछ एलिमेंट हो, व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, या फिर यूज ऑल द टाइम, या फिर व्हेन द लिस्ट हैज़ ओनली अ फ्यू एलिमेंट एंड व्हेन परफॉर्म। देखो भाई मैंने कहा था कि जो बड़ी बड़ी जो लिस्ट होती है, बड़े बड़े जो एरे होते हैं, वहाँ पे जो है आप बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम भी रहती है। ठीक है, तो व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट तो जो है हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, ये अनऑर्डर्ड पर भी लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द बेस्ट केस ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या होता है कि मुझे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पे ही मिल जाए, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहती है, ऑर्डर 1, ठीक है। और वर्स्ट केस की क्या रहेगी, ऑर्डर n, ठीक है। बाइनरी सर्च की log n रहती है भाई, वहाँ पर ठीक कर लेना, मैंने बाई मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज़ द, मैंने ऊपर लिखा हुआ है log n, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस फॉर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का जो वर्स्ट केस है वो क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट इज़ द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर लीनियर सर्च। तो बेस्ट केस वही अगेन, अगर फर्स्ट में एलिमेंट मिल जाए तो ऑर्डर 1, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या होगा, ऑर्डर n, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर मोर स्पेस, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कम्पेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट ईजी होता है भाई, इंप्लीमेंट करना भी ईजी है, लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो जैसा कि उसकी ऑर्डर n थी और इसकी log n है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, यहाँ ये है जो n है इसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सर्चिंग वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस और देखूंगी, अगर मुझे सर्चिंग पे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।